औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इस टाइम सुबह के 7:30 बज रहे हैं और ये धुंध आपके सामने है। और इस शदीद धुंध में भी मुझे ऊपर आना होता है डेली, अपने बर्ड्स का दाना पानी देखना है, उनकी हेल्थ देखनी, उनका जो खाना पीना है, दाना पानी डेली सुबह मुझे आना पड़ता है। सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, तूफ़ान हो, ये बर्ड्स और ये मुर्गियाँ, ये ऐसा शौक़ है जो आपको कहीं भी जाने नहीं देता, क्योंकि आप पे एक ज़िम्मेदारी होती है और इसमें कोई छुट्टी नहीं होती, कोई मौसम की कैद नहीं होती। तूफ़ान हो, आंधी हो, आपको इसमें ऊपर आना होता है, चाहे आप जो मर्ज़ी कर लें। क्योंकि अगर आप लोग फ्रेंड्स ऊपर नहीं आएंगे तो ज़ाहिर बात है, फिर आपके जो बर्ड्स होंगे, आपकी मुर्गियाँ होंगी, उनको फिर दाना पानी कौन देगा। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने तो अपने जो मेरे पास तोते, कबूतर, मुर्गियाँ वगैरह हैं, उसके अंदर मैंने दाना ऑटोमेटिक फीडर के अंदर रखा होता है कि जितना खाती हैं उतना आ जाता है दाना पानी। लेकिन फिर भी ये बर्ड्स हैं, इसमें आपको डेली नज़र रखनी पड़ती है, एक बार दिन में कम से कम आना पड़ता है। और अगर आप लोग ऊपर एक दिन भी आप ना आए ऊपर, तो कोई ना कोई ब्लंडर या कोई ना कोई कारनामा अंजाम दिया होता है बर्ड्स ने। जैसे कि आपने पिछली वीडियो में देखा था कि मैं जब एक दिन ऊपर नहीं आया था, तो आपको पता है कि क्या हुआ था। टूटी मुर्गियों ने जंपे मार मार के खोल दी थी, जिसकी वजह से सारा पानी जो था तूड़ी में आ गया था और तूड़ी सारी गीली हुई थी। अगर मैं एक दिन छुट्टी ना करता ऊपर आने की, तो ये काम ना होता। बाबर टाइम पे मैं कर लेता चेंज तूड़ी, या शायद मैं अगर डेली ऊपर आता है, एक भी छुट्टी ना करता ऊपर आने की, तो टूटी खुलती ही ना, मैं टाइम पे ही बंद कर लेता। अब देखिए फ्रेंड, इस टाइम 7:30 बज रहे हैं और ये देखें धुंध कितनी ज़्यादा है और ठंड भी शदीद है। इतनी ठंड है कि मेरे से इस टाइम बोला भी नहीं जा रहा सही तरह, लेकिन वीडियो भी बनानी पड़ती है आप भाइयों के लिए, आप दोस्तों के लिए, ताकि आपको कुछ सीखने को मिले। चलें फ्रेंड्स, मैं आपको अपना बर्ड्स का रिव्यू देता हूँ कि मेरे पास इस टाइम क्या क्या चीज़ अवेलेबल है अपने बर्ड हाउस में। फ्रेंड, इस टाइम टेम्परेचर 4 से 5 सेंटीग्रेड है और विजिबिलिटी तकरीबन 0 ही है। ये ऐसी टाइम होता है कि इस टाइम हर बंदा अपने बिस्तर में होता है, ऊपर छत पे आना तकरीबन नामुमकिन सा होता है, लेकिन मुझे आना पड़ता है बर्ड्स के लिए। और कोई फ्रेंड्स शहर से बाहर की खुदा खास्ता कोई खुशी गमी आ जाए, तो मैं अकेला ही हूँ अपना बर्ड हाउस संभालने वाला, तो मैं कहीं जा भी सकता। बहुत सी शादियाँ आई हैं, मैं नहीं जा सका, क्योंकि अगर मैं शहर से बाहर जाता तो पीछे किसके हवाले करता। मेरे पास कोई बंदा नहीं है जो उसकी लुक आफ्टर कर सके मेरे पीछे से, अगर मैं कहीं जाऊँ शहर से बाहर। तो ये कह लें कि आप, ये एक तरह का मुश्किल शौक़ है जो मैंने पाला हुआ है, और इसको वही समझ सकता है जिसने खुद कभी बर्ड्स पाले हों या इस फील्ड से उसका ताल्लुक़ हो। अब मौसम आपके सामने है फ्रेंड, देखें धुंध कितनी है। मैंने फुल इस टाइम अपने आप को कवर्ड किया हुआ है, क्योंकि इस टाइम बगैर कवर्ड अगर आप आएंगे तो जाहिर बात है नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, छाती का इन्फेक्शन होने का ख़तरा होता है। और दूसरा फ्रेंड्स, मुझे शाम को आना पड़ता है, मगरिब के बाद ऊपर आना पड़ता है मुझे। ऊपर आके मुझे बल्ब जो मैंने लगाया हुआ अंदर, हीटिंग बल्ब, उसको ऑन करना पड़ता है, और सुबह 7 बजे आके मुझे वो बल्ब बंद करना पड़ता है, क्योंकि बिजली महंगी है। 100 वाट का बल्ब है, फुल टाइम अफोर्ड करना मुश्किल होता है। तो ये ड्यूटी शाम को 7 बजे आता हूँ मैं, और सुबह 6 बजे 7 बजे आके बल्ब बंद कर देता हूँ। रात को चलाता हूँ मैं हीटिंग बल्ब, क्योंकि फुल टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता बंदा बिलिंग के। तो चलें आए, मैं आपको दिखाता हूँ इस टाइम मेरे पास बर्ड्स कौन से मेरे पास हैं खड़े।
तो ये देखें फ्रेंड्स, मेरे पास डेनिश कबूतर का पेयर है, एक ब्रीडर पेयर है जो 2 साल तकरीबन इसको हो गए मेरे पास आए हुए। माशाल्लाह से बहुत हेल्दी ब्रीडर पेयर है और रेगुलर ब्रीड अंडे बच्चे मुझे देता रहता है ये। फिलहाल इसने एक बच्चा हैच किया हुआ है, माशाल्लाह से ये भी थोड़ा बड़ा हो गया है। दूसरा आप नीचे देख सकते हैं, ये बैलून वाइट पॉटर का ब्रीडर पेयर, इसको भी 2 साल तकरीबन होने वाले हैं मेरे पास, मुझे कंफर्म याद नहीं है। और जिसके ऊपर मैंने निशान लगाए रेड और ब्लैक, ये बच्चे हैं इसके जो जनवरी तक कंप्लीट सेल्फ पे हो जाएंगे। और ये चीं चीं चू चू की आवाज़ निकालते हैं, ये ख़त्म हो जाएगी। फिर इसको मैं सेल पे लगा दूंगा इसके बच्चों को, ताकि पेयर मज़ीद ब्रीड मुझे दे सके। ये देखें फ्रेंड्स, कबूतर के बच्चे जो होते हैं ये 3 से 4 माह लेते हैं फुल सेल्फ पे आने पे। मैं तो फुल जब तक सेल्फ पे पेड़ नहीं सेल करता। और ये देखें फ्रेंड, ये रिंग नेक का पेड़ है मेरे पास। ये देखें इसकी मादी जो है ये बैठी हुई है, नर उसके उधर बैठा हुआ है। तो इसको हम नहीं छेड़ेंगे क्योंकि ये फिर एग्रेसिव होती है और काटती है। और ये फ्रेंड्स, ये बजीज होगा, बजीज का केज है। तो ये सर्दी बढ़ने की वजह से सेंसिटिव ये हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं ये। मैंने ऊपर एक्स्ट्रा एक शीट चढ़ाई हुई है, ये आप देख सकते हैं अंदर से शीट के अंदर से। मादी जो ब्लू वाली जो होग्रामा की है वो फुल हीट पे आई हुई है और अपने नेस्ट के अंदर भी जाने लग गई है। तो सेंसिटिव ये बर्ड होता है बजी, सर्दी ज़्यादा है तो मैंने एक्स्ट्रा कवर किया हुआ है ताकि ये ठंड से बच जाए। बाकी रिंग नेक हो गया, कबूतर हो गया, इनको कोई ख़ास ठंड नहीं लगती और ना ठंड से ये बीमार होते हैं। और अब आ जाएं फ्रेंड्स, आप देखें ये है मेरा पोल्ट्री का छोटा सेटअप जिसमें 2 मादियाँ हैं हीरे असील की, ए बी क्वालिटी की होंगी ये, ए प्लस मैं नहीं कहता, झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन जो ये नर जो है ये माशाल्लाह से ए प्लस क्वालिटी का है, सिंधिया मियाँ वाली का क्रॉस है ये, ब्लैक असील है ये। और एज इसकी तकरीबन साल की है और मादियों की भी तकरीबन साल की होगी। और सामने ब्राउन कलर की आप ये गोल्डन मिस्री देख रहे हैं, ये भी थोड़ी छोटी है अभी। एक बार अंडे दिए थे ये वाइट ने जो कि फर्टाइल नहीं थे, लेकिन हमने घर के इस्तेमाल के लिए यूज़ कर लिए। तो जब तक असील और मुर्गियाँ कंप्लीट जवानी हो जाएंगी तब तक मैं अंडे के कोशिश करूँगा कि इंक्यूबेट ना करूँ। पहले मैं ट्रियो लाया था, इसके अंदर भी था वाइट का, वो नहीं बचा, तो फिर इसके एक्सचेंज में मैं फिर ब्लैक में लाया हूँ। फ्रेंड्स, वाइट होता नर 2 मादाओं हीरा का ट्रियो था जो, उसमें वाइट क्रॉस करता वाइट के साथ, तो भी चांसेस होते हैं कि ब्लैक एंड वाइट बच्चे निकलें। और ब्लैक नर वाइट से क्रॉस करेगा तब भी चांस होते हैं कि ब्लैक एंड वाइट बच्चे ही निकलेंगे। तो इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे ब्लैक नर लगाएं पेपर वाइट के साथ मादाओं के साथ या ब्लैक लगाएं, बच्चों का रिजल्ट तकरीबन सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स, ये एक छोटी सी एक वीडियो थी आप लोगों के लिए, व्लॉग कह लें इसे आप, जिसमें मैंने आपको बताया कि मौसम कितना ठंडा है और हमें हर मौसम में बर्ड्स के शौकीन हजरात को हर मौसम में आना पड़ता है अपने बर्ड्स के पास, चाहे सर्दी हो गर्मी हो। आपके सामने मैंने सबूत दिखाया आपको मौसम का। तो ये शौक़ है, मुश्किल शौक़ है। सामने ये बल्ब लगा रेड कलर का लगा हुआ है जो हीट के लिए लगाया हुआ है, रात को चलाते हैं, दिन में बंद कर देते हैं इसे। तो उम्मीद है फ्रेंड आपको ये छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा होगा। और व्लॉग बनाने का मकसद था आपको बताना मौसम,
ये मौसम जैसा भी हो, देखिए इस टाइम कितनी धुंध है, ठंड है, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा वीडियो में। लेकिन मैं फील कर रहा हूँ, मुझे पता है यहाँ पे खड़े होना भी मुश्किल है और बोलना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया इस ठंड में। तो मैं वीडियो को ख़त्म करूँगा और आपके सामने है मौसम ठंडा कितना है। और इस ठंडे या हर मौसम में हमें आना पड़ता है क्योंकि हमने बर्ड्स का शौक़ पाला हुआ है। ये शौक़ ही ऐसा है फ्रेंड्स। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और वीडियोस को शेयर करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।